प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था दो एंजल्स की फाइट, मरनो वर्सेस वीस। और मरनो काफी भारी पड़ रहा होता है वीस पे और वो आखिरी अटैक बनाता है पूरे 7th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या वो 7th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाया या नहीं। और अब ये खेल खत्म होता है वीस। गुड लक इस अटैक से जिंदा बचने के लिए। इसका खून मेरे ही हाथों से होगा क्लोन। ये आवाज, इसका मतलब वो रुक गया। अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसका शरीर कांप रहा है। इस क्रिएशन को खत्म करने का वक्त आ गया है और भूलो मत तुम वहाँ क्यों गए हो। हाँ बिल्कुल, मैं महसूस कर सकता हूँ सबसे ताकतवर पावर। मैं उसकी प्रेजेंस फील कर सकता हूँ। ओरिजिनल बॉडी रिस्टोर हो चुका है उसके ओरिजिनल पावर के साथ। जो बचा है उसे जल्दी खत्म करके आओ। ग्रेट मर्जर शुरू हो चुका है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे ना जाने कब से इंतजार था। सब कुछ अपने सही जगह पर है। तुम सब जल्दी उस दर्द को समझोगे और महसूस भी करोगे। तुम सब इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम सब तो गए। मेरी ओरिजिनल बॉडी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी ताकत पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब तुम सब अब उद्धार के वक्त पर जिंदा हो। अच्छा तो ये हुआ था, तुम अपने ओरिजिनल से बात कर रहे थे, मगर तुम्हें अब तक ये तो पता चल ही गया होगी कि तुम अब नहीं बच सकते हम तीनों से। शायद तुम भूल रहे हो, अगर 20 टाइम को रिवर्स नहीं करता तो तुम दोनों मरे हुए होते अभी। मगर अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो क्या बोलते हो इस सब को जल्दी खत्म करे, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। मगर जाने से पहले मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे और कितना एंटरटेन कर सकते हो। तो कौन आएगा पहले? मैंने कर दिखाया मगर मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर टूट चुका है मगर मैंने आखिरकार उन दोनों पावर को मिला ही दिया और कंट्रोल भी। मगर मैं फिर वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगा। किसने सोचा था उन दोनों पावर को मिला देने से मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। मेरा हर हिस्सा दर्द कर रहा है। मुझे पता है मुझे और भी बहुत काम करना है इस फॉर्म पर, मगर कसम से अगली बार जब मरनो मिलेगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं बन जाऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन फिर से, और मैं काकारोट को सरपास कर लूंगा, इतना कि जितना वो कभी कर ही नहीं पाएगा। बहुत अच्छे वजीटा, तुम कामयाब हो गए उन दोनों पावर्स को मिलाने में, मगर तुम उस फॉर्म को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते और इस कमी को हम जल्द ही पूरा करेंगे। मगर तब तक के लिए ये फॉर्म मरनो से लड़ने के लिए काफी होगा। मगर ये तो बस उस पावर की ऊपरी परत है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तो मुझे इससे भी ज्यादा पावर चाहिए अगर मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना है, काफी ज्यादा। तो क्या बोलते हो डिस्ट्रॉयर? मुझे पता है तुम्हारा ईगो तुमसे भीख मांग रहा है मुझे मारने के लिए। क्यों, सही बोला ना मैंने? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें घटिया एंजल। अच्छा, उतने घटिया पावर लेवल के साथ तो नहीं। नहीं, तुम भी उतने ताकतवर नहीं हो, मगर तुम हो सबसे पहले अभी मेरे लिस्ट में। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो दर्द महसूस करो जो मैंने किया था जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया था मरने से पहले। मुझे हराना उतना आसान भी नहीं होगा मरनो, और अगर मैं अब मर भी जाता हूँ अभी तो ग्रैंड प्रिंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मारने के बाद उसकी ही बारी है। तुमने अपने ही काइंड को धोखा दिया है और इनको चुना है और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा गद्दार। नहीं मरनो, और वो तुम हो जिसे सजा मिलेगी। फिर से ये नहीं। तो हम कहाँ थे वीस? मैं तुम्हारे गुस्से को महसूस कर सकता हूँ जो कि तुम पर हावी हो रहा है वीस। तो फिर क्यों नहीं दिखाते हो कि क्यों तुम हो ताकतवर एंजल में से एक हमारी रेस के, या तुम डर रहे हो? लॉर्ड बीरस, आपने वो सेंस किया? उसकी एनर्जी फिर से अलग है। वो अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। मैं दाद देता हूँ तुम सबकी विल पावर का सरवाइव करने के लिए मेरे अगेंस्ट इतने देर। मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि वो मॉर्टल सेयन और ये गॉड दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें यही चाहिए था वीस? वैसे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसे मारूं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने सारे लिमिट्स को तोड़कर इस यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। मैं बस इतना चाहता था कि कोई मुझे सुने, मगर मेरा रोना, मेरा हर सवाल सबको नजरअंदाज कर दिया गया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मगर तुम सब जी रहे थे। मैं वो कभी नहीं भूलूंगा और ना उस बात को जाने दूंगा। और तुम सबको मेरा बेस्ट देखना था ना? ठीक है, अब ये सब तुम तीनों के लिए खत्म होता है। मैं तुम सबके खून से इस यूनिवर्स को नहला दूंगा। वो सच बोल रहा है, मैंने
मैंने आज तक इतना डरावना ताकत कभी नहीं देखा। हमें ये ताकत यूज करने पर पाबंदी है, रोक दो इसे। तुम्हारा टाइम उनके साथ खत्म होता है क्लोन। मुझे जितना उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए था उतना मुझे मिल चुका है। अभी वापस आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए दूसरा काम है मेरे पास 7th यूनिवर्स में। अब वहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, तो अभी के अभी वापस आओ, उन्हें मैं देख लूंगा। ठीक है, लगता है तुम कीड़ों को जीने का और थोड़ा वक्त मिल चुका है इरेज होने से पहले। बुरा लग रहा है मुझे कि हमारी इस लड़ाई को मुझे इस तरह खत्म करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मगर चिंता मत करो, तुम मुझे बहुत ही जल्दी देखोगे वापस, और अगली बार तुम सब लकी नहीं होगे जब मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी और अपने ओरिजिनल पावर के साथ आऊंगा। तो तुम नहीं बच के जाने वाले। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम मुश्किल से तो मेरे साथ लड़ पा रहे थे। तुम कमजोर हो और आलसी हो गए हो अपने डिस्ट्रॉयर की तरह। और ये मत सोचना कि दूसरे यूनिवर्स के एंजल तुम्हें बचाने आएंगे, क्योंकि वो अभी बिजी होंगे किसी से लड़ने में। वो बिजी होंगे? तुमने क्या किया है दूसरों के साथ, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता, मगर मैं इतना बोल दूं, अब जो होने वाला है तुम उस सब से नहीं बच सकते। तो तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे से आराम करोगे, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम सब अपनी कब्र में आराम करोगे। तुम इतना सब कुछ करके नहीं बच पाओगे मरनो, तुम्हें अपनी किए की कीमत चुकानी होगी, उसका देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। वो करना क्या चाहता है? अगर उसका ओरिजिनल बॉडी और पावर कंप्लीट हो गया है तो वो बिना लड़े भाग क्यों गया? कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसका प्रेजेंस कहीं पे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब वो ऐसी जगह छुपा है जहाँ पे हम उसे लोकेट नहीं कर सकते। ये लड़ाई, ऐसा लग रहा मेरा बदन का हर हिस्सा टूट के बिखर गया है। मैं उसे कभी नहीं हरा सकता, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद भी नहीं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जितना कर सकते थे आपने उससे ज्यादा किया लॉर्ड बीरस। अब उठिए, ये सब खत्म नहीं हुआ है, हार मत मानिए। हमारे पास जितना था हमने उस पे सब इस्तेमाल कर दिया उसको मारने के लिए, मगर फिर भी वो हमसे आराम से लड़ रहा था, और तब भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हम उसे कैसे हरा पाएंगे वीस? माना कि वो ताकतवर है माय लॉर्ड, मगर हर चीज डिस्ट्रॉय हो सकता है सिर्फ ओमनी किंग को छोड़ के। हम जब भी उससे लड़ते हैं वो कुछ ना कुछ करके नई ट्रिक से जीत जाता है, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसके लिए काफी नहीं है। ये सोच के लगता है हम क्या ही कर सकते हैं उसको हराने के लिए। और तुम गोकू, मैं बस ये बात एक बार ही बोलूंगा, तो ध्यान से सुनना। तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है, और ना ही मैंने कभी मांगा था तुम्हारी मदद इस लड़ाई में, मगर तुमने अपना बेस्ट किया। तुम मेरे लिए खड़े रहे जब मैं गिरा हुआ था, और उसके लिए मैं तुम्हारा इज्जत करता हूँ। तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे, और यही जरूरी है अंत में। तो हम लोग बराबर हैं। अब खड़े हो सेयन। शुक्रिया लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता था मैं आपके बिना सरवाइव भी कर पाता। ठीक है, और ये याद रहे, अगली बार मैं जब बोलूं मेरे रास्ते में मत आना, तो उसका मतलब है मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं इरेज कर दूंगा। शांत हो जाइए लॉर्ड बीरस, अगर आप मुझे इरेज कर देंगे तो फिर आपको अच्छा खाना कौन ला कर देगा अर्थ से? वजीटा गधे। ओह वजीटा, वजीटा से याद आया कि वो क्या कर रहा होगा और उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही होगी। अगर ट्रेनिंग की बात हो ही रही है तो ये आप दोनों के लिए अच्छा होगा कि आप दोनों भी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग? सही कहा, ट्रेनिंग। मैं आप दोनों को 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम दूसरे फेज पे बढ़ेंगे। होल्ड बैक मत करना और अपनी पूरी ताकत से लड़ना। तो अब शुरू करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट डाउन करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं डेली सीरीज के एपिसोड अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए एनिमे गाइस साइनिंग आउट।